नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक उत्तरकांड में ज्ञान मार्ग की साधना भाग 2 तृतीय पुष्प श्री रामः शरणं मम। हमारे बाहर चारों ओर जो सघन अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को मिटाने के लिए मनुष्य न जाने कितने प्रकार से प्रकाश का निर्माण करता है और अंधकार को मिटाने की चेष्टा करता है, परंतु बाहर प्रकाश के होते हुए भी मनुष्य के अंतःकरण में जो सघन अंधकार छाया हुआ है, उसको मिटाने का क्या उपाय है। ज्ञान दीपक प्रसंग में अंतर्जीवन के प्रकाश का वर्णन किया गया है और यह प्रसंग पिछले वर्ष से चल रहा है। आइए पूरी एकाग्रता और तन्मयता से आज पुनः उस समस्या पर दृष्टि डालें। श्रद्धा की गाय को धोने के लिए जिस अहीर की आवश्यकता है, वह व्यक्ति का मन ही है, पर मन के साथ 3 समस्याएं जुड़ी हुई हैं और जब तक वह समाधान नहीं ढूंढ लेता, तब तक जैसे किसी गंदे दूहने वाले के द्वारा समय असमय में चाहे जब गाय दुही जाए तो उससे उसके शरीर की मलिनता भी दूध में प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से मन के साथ 3 समस्याएं हैं और ज्ञान दीपक प्रसंग की पंक्ति में उसको इस रूप में प्रस्तुत किया गया। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। मन एक तो निर्मल हो, दूसरा शब्द उसके लिए है कि यह दास हो, और दास के साथ भी एक विशेष शब्द जोड़ दिया गया कि वह निज दास हो। दास के साथ निज शब्द इस अभिप्राय से जोड़ा गया कि कई लोग ऐसे दास भी होते हैं कि जो दासत्व तो करते हैं, परंतु वे अनेक घरों की सेवा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसा दास पूरी तरह से एक स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यदि आप गहराई से विचार करें तो जितने सद्ग्रंथ हैं या आध्यात्मिक साधनाएं हैं, उन सब का अंतिम उद्देश्य एकमात्र मन का निग्रह ही है। जैसा कि भागवत में कहा गया, सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतः। श्री रामचरितमानस में मन की विविध विचित्रताओं का वर्णन है और उन सब का समाधान अनेक प्रसंगों में दिया गया है। कल अहिल्या के संदर्भ में मन की समस्या पर हम दृष्टि डाल रहे थे। इस यात्रा में मन की जो विचित्र समस्या है, उसका एक बड़ा विलक्षण क्रम उपस्थित किया गया है। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम गुरु जी के लिए पुष्प लेने के लिए उद्देश्य से आते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन और सुमन का दूसरा अर्थ है सुंदर मन। भगवान स्वयं आए हैं जनक की वाटिका में जो सुंदर सुमन हैं, उनको एकत्र करने के लिए। ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर तो सुंदर मन की खोज में ही लगा रहता है कि कहीं कोई सुंदर मन हो और मैं उसको अपने निकट ले आऊं और उसे पूजन में प्रयुक्त करूं। आगे चलकर गोस्वामी जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। भगवान श्री राम ने सुमन चुनकर दोने में सजा दिए और तत्पश्चात श्री राम ने स्वयं मन की एक विचित्र समस्या का अनुभव किया, और वह यह है कि जब लता कुंज में श्री राम पुष्प संचित कर रहे थे, उस समय जनक नंदिनी सीता उनके सौंदर्य का वर्णन सखी से सुन करके उनको खोजने के लिए वहां आती हैं। उनके आभूषणों की ध्वनि हुई, उनके हाथ का कंकण बज उठा, उनकी कटी की किंकणी भी बजने लगी और उनके चरणों में जो नुपुर हैं, उनमें भी ध्वनि हो रही है। ध्वनि श्री राम के कानों में पड़ी, जिससे श्री राम ने अपने मन में एक विलक्षण अनुभव किया। आए थे सुमन की खोज में और समस्या उनके सामने स्वयं अपने मन की ही आ गई, और तब उन्होंने लक्ष्मण जी से अपने मन की समस्या का वर्णन किया। लक्ष्मण जी से पूछा कि यह जो ध्वनि आ रही है, इससे तुम्हें क्या लग रहा है? लक्ष्मण जी चुप हैं। प्रभु ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव के मन में सारे संसार के मन को जीतने का संकल्प जागृत हो गया है, और उसने सोचा कि अलग अलग सबके मन को जीतने के स्थान पर यदि भगवान श्री राम के मन को ही जीत लें तो विश्व विजय हो जाएगी, क्योंकि राम तो विश्व रूप है, विश्व रूप रघुवंश मणि। अतः कामदेव अपनी सेना के साथ मुझ पर आक्रमण करने के लिए बाजे बजाते हुए आ रहा है। यह मानो काम की चुनौती है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही।
भगवान श्री राम ने अपने मन की दशा का वर्णन लक्ष्मण से क्यों किया? उसका रहस्य यह है कि श्री राम को अपने मन में कुछ परिवर्तन की अनुभूति हुई। श्री राम ने सोचा कि मेरे मन में जो विचित्र भावना उदित हुई है, यह पवित्र है कि अपवित्र है। तब श्री राम ने इसका निर्णायक अपने को नहीं बनाया, बल्कि लक्ष्मण को बनाया। गोस्वामी जी ने इसका कारण यह बताया कि बोले सुचि मन अनुज सन। इस एक शब्द सुचि में बड़ा महत्वपूर्ण कारण बता दिया कि लक्ष्मण को ही निर्णायक क्यों बनाया। जो पवित्र मन वाले लक्ष्मण हैं, उनसे भगवान राम ने कहा, यह बड़े पते की बात है। अपने मन में जब कोई ऐसी बात आ जाए तो उस समय व्यक्ति को स्वयं निर्णायक बनकर नहीं बैठना चाहिए, पर हम लोग यही भूल करते हैं। हमारे मन में जब कोई ऐसी बात आती है तो हम बुद्धि को उसका समर्थन करने के लिए गवाह के रूप में खड़ा कर देते हैं, और जैसे चोर को ही न्यायाधीश बना दिया जाए तो वह निर्णय क्या देगा। यदि मन की बात के लिए अपनी बुद्धि को ही निर्णायक बनाया जाएगा तो निश्चय ही मन ऐसी दशा में जाएगा कि जो कल्याणकारी नहीं है। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मुझको अपने मन पर पूरा विश्वास है। कुछ लोगों के मन में तो गंदगी आती है और वे अनेक साधन करके उसको पवित्र बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मुझे मेरे मन में आज तक कभी मलिनता और अपवित्रता की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन लक्ष्मण, आज मुझे मेरे मन में कुछ परिवर्तन की अनुभूति हो रही है, अतः मैं अपने मन की दशा का वर्णन तुमसे करता हूँ। यह कैसी अनोखी बात है। स्वयं बड़े भाई होते हुए छोटे भाई को न्यायाधीश बनाकर सामने खड़े हो गए। आभूषणों का स्वर सुन करके मेरे मन में जो भाव आया वह तुम्हारे मन में नहीं आया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन तो परम पवित्र है। वस्तुतः वे तो लक्ष्य मन है ना। नाम की भी अपने अपने ढंग से व्याख्या की गई है। लक्ष्मण को श्री राम के साथ रखने का तात्पर्य क्या है? बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, लक्ष्मण राखहूँ राम सो, कहत जान की बात, काल शत्रुघ्न हरत है, भरत घड़ी दिन रात। इनमें पांचों नामों को लेकर के एक संदेश बताया गया। लक्ष्मण राखहूँ राम सो का अर्थ है कि अपने मन को राम को लक्ष्य बना करके राम से जोड़ने की चेष्टा करो। जिसने अपने मन को भगवान श्री राम से जोड़ दिया वही लक्ष्मण है। जानकी के दो अर्थ हैं, एक तो जनक की कन्या जानकी और दूसरा अर्थ है जानकी अर्थात हृदय की बात। मानो जनक नंदिनी अपने हृदय की भाषा में यह कह रही है कि जैसे लक्ष्मण ने अपने मन को श्री राम से जोड़ लिया है, उसी प्रकार हम भी अपने मन को भगवान से जोड़ दें। नहीं तो होता क्या है, बोले कि और भी दो भाई हैं, उनको देख लो। काल शत्रुघ्न हरत है। शत्रुघ्न कौन है? काल ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह घड़ी दिन रात चलती चली जा रही है और काल का शत्रुघ्न मिटाने पर तुला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपने मन को भगवान में सन्निविष्ट कर देना ही सबसे उपयुक्त पद्धति है। बड़ी सांकेतिक भाषा है कि श्री राम की बात सुनकर भी लक्ष्मण क्यों नहीं बोले। उनको सुनाई पड़े तब न बोले। सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा? जब तक इंद्रिय के साथ मन न हो तब तक इंद्रिय काम नहीं कर सकती। सुनाई तब देगा जब कान के साथ मन हो। जिसका मन भगवान के चरणों में एकदम समाया हुआ है, उसको बाहर की ध्वनि कहाँ सुनाई देगी। लक्ष्मण जी ने तो वस्तुतः सुना ही नहीं, पर श्री राम ने कहा कि भाई तुम्हारा मन तो धन्य है। यहाँ श्री राम को वातावरण बड़ा ही श्रृंगारिक प्रतीत हो रहा है। यह मन ही का तो खेल है। क्या आभूषण सचमुच कामदेव का वाद्य है? भगवान श्री राम की इस समय जैसी मनस्थिति है उसमें वे ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। तुमने तो अपना मन मुझ में ऐसा डुबो दिया है कि बाहर क्या हो रहा है इसको तो तुम सुनते ही नहीं। अरण्यकांड में बहुत बढ़िया प्रसंग आता है। जब लक्ष्मण जी के प्रश्नों को सुना तो भगवान राम ने कहा कि थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मत चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। मन बुद्धि और चित लगा कर सुनो। तो क्या लक्ष्मण जी का मन भी हमारे जैसा ही है?
जो श्री राम को यह कहना पड़ा कि मन लगाकर सुनो। केवल मन ही नहीं कहा कि बुद्धि भी लगाओ और चित्त भी लगाओ। तात्पर्य यह था कि लक्ष्मण जी का मन, बुद्धि और चित्त सदा श्री राम के चरणों में समाया रहता था, फिर वे कैसे सुन सकते हैं। अतः जब तुम सुनना चाहते हो तो जरा बाहर तो निकलो। साधारण श्रोता के लिए बाहर से भीतर जाना पड़ता है, परंतु लक्ष्मण जी जैसे श्रोता को सुनने के लिए भीतर से बाहर निकलना पड़ता है। लक्ष्मण जी का मन इतना दिव्य है, इतना पवित्र है, और वह श्री राम के चिंतन में अनवरत इतना संलग्न है कि उन्हें तो कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ती है। श्री राम ने लक्ष्मण जी से अपने मन की स्थिति का वर्णन किया। अब लक्ष्मण जी की भूमिका क्या है? लक्ष्मण जी को मूर्तिमान वैराग्य बतलाया गया, जिसमें राग का पूरी तरह अभाव है। वह लक्ष्मण है। लक्ष्मण है श्रेष्ठतम वैराग्य के स्वरूप। और श्री राम को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे मन पर तो काम का आक्रमण हो गया, मेरे मन में तो मनोज का प्रवेश हो गया। मन का पुत्र ही मनोज है। वैसे तो मन में अनेक वृत्तियां आती हैं, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी द्वेष आता है, लेकिन उन सारी वृत्तियों में भी मन का जो सबसे लाडला बेटा है वह कामदेव है, जिसे मनोज कहते हैं। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, आज तो ऐसा लगता है कि मनोज मेरे मन में ही घुस गया। जब मनोज मेरे ही मन में बैठेगा तो तुम सहायता नहीं करोगे क्या? मेरा मन तो कभी इस दिशा में जाता नहीं था। गोस्वामी जी ने कहा, करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। दूसरी ओर लिखा, किसी शोभा ही बरनी, प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। भगवान राम आए थे सुमन की खोज में, और सुमन की खोज तो भौरा ही करता है। भगवान राम मानो भ्रमर हैं, और वे वाटिका में सुमन खोजने आए हुए थे, परंतु सीता जी को देखकर मुग्ध क्यों हो गए? वाटिका में बहुत से सुमन खिले हुए थे, परंतु जैसा सुमनत्व सीता जी में दिखाई पड़ा वैसा किसी और में नहीं दिखलाई पड़ा। इसीलिए गोस्वामी जी ने सीता जी के मुख की तुलना कमल से की है। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। जैसे भौरा पहले गुनगुनाए और फिर पुष्प पर बैठकर रस पीने लगे, उसी प्रकार मानो श्री राम ने जो कुछ लक्ष्मण से कहा वह मानो भौरे का गुनगुनाना था। और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मुझे तो अपने मन पर बड़ा विश्वास है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूँ पर नारी नहेरी। जिन कै लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तीय मनु ठीठी। मंगन लहई न जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। मेरे अंतःकरण में कभी किसी वासना ने प्रवेश नहीं किया, परंतु लक्ष्मण, आज मैं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा हूँ। श्री राम सीता जी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। मेरा मन तो सहज पवित्र है और सुमन की खोज में ही मैं यहाँ पर आया, लेकिन लक्ष्मण, मेरे मन में यह प्रश्न है कि मेरा मन भी सुमन रह गया कि कुमन हो गया। तुम बताओ, मेरे मन में सौंदर्य के प्रति यदि आकर्षण आ गया और मैं आभूषणों की ध्वनि सुन करके काम के वाद्य का अनुभव करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरा मन भी अव्यवस्थित है। तो तुम ठीक ठीक निर्णय दो कि मेरे मन में जो बात आई है वह किस प्रकार से और क्यों आई, मुझे क्षोभ कैसे हुआ। जितने भाव मन में उठते हैं वे सभी मन के क्षोभ हैं। कभी मन में क्षोभ हुआ तो काम की वृत्ति आई, कभी मन क्षुब्ध हुआ तो क्रोध की वृत्ति आई, कभी मोह तो कभी राग या द्वेष की वृत्ति आई। इस प्रकार मन अपने सहज शांत रूप में न रह करके क्षुब्ध हुआ करता है। जैसे समुद्र में चंचल लहरें उठ रही हों, वैसी ही मन की भी स्थिति है। लक्ष्मण जी ने श्री राम की बात सुनकर भी मौन साध लिया। पुष्प वाटिका में तो लक्ष्मण जी बोले नहीं, लेकिन दूसरे दिन श्री राम ने पूछा कि मैं तुम्हारा निर्णय चाहता था, लेकिन तुमने निर्णय नहीं दिया। निर्णय कब दिया? श्री राम ने यह कहा था
कि मेरी दृष्टि परस्त्री की ओर नहीं जाती। जब दृष्टि सीता जी की ओर चली गई तो भगवान राम ने पूछा कि यह मेरा दोष नहीं है क्या? उस दिन तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन रात बीतने के बाद श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, जरा बाहर निकल कर देखाओ कि सूरज निकल आया कि नहीं। लक्ष्मण जी देख कर आए और बोले कि प्रभु, एक सूर्य तो निकल आया है, पर अभी दूसरा सूर्य निकलने वाला है। बाहरी अंधकार को दूर करने वाला सूर्य तो निकल आया है, लेकिन जनकपुरी में जो आध्यात्मिक अंधकार छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है वह तो आपकी भुजा का सूर्य है। धनुष के अंधकार को यह भुजा का सूर्य ही मिटाएगा। कल आपने कहा था कि मेरा मन परस्त्री की ओर नहीं जाता, और जब आपकी दृष्टि सीता जी की ओर गई और इससे आप चिंतित हो गए तो मेरे मन में यह चिंता होने लगी कि जब सीता जी पर हैं तो आपके लिए स्व कौन है, यह बता दीजिए। जो आपकी अभिन्न शक्ति है, जो आपसे रंच मात्र भिन्न नहीं है, उनमें आपने परत्व आरोपित कर दिया और अपने मन में दोष की कल्पना कर ली। अधिकांश लोगों के मन में जो बातें आती हैं वे कभी अच्छी होती हैं तो कभी बुरी, परंतु आपका मन तो ऐसा है कि जिसमें अच्छी बात तो आती ही है, लेकिन कभी यदि दिखाई भी दे कि कोई बुरी बात आई तो वस्तुतः आपके मन के संस्पर्श को पा करके वह बुराई भी भलाई में बदल जाती है। आपका मन तो इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है कि आपने मुझको न्यायाधीश के पद पर बैठा दिया। यदि मैं इतना योग्य होता तो निर्णय देता। यहाँ एक और विलक्षण बात है, जो अच्छे मन वाला व्यक्ति होगा उसके मन में कभी काम आएगा कि नहीं, कभी क्रोध और कभी लोभ आएगा कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति विवाहित है तो उसके मन में काम भी दिखाई देगा। अगर वह संसार में रहता है और व्यवहार करता है तो लोभ की वृत्ति भी मन में आती है, और यदि किसी ने गलत कार्य किया तो उसके मन में क्रोध भी दिखाई देगा। पर यहाँ एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया है जो बड़े महत्व का है। इसका एक संकेत सुमित्रा अम्बा के चरित्र में मिलेगा। लक्ष्मण जी जब माँ से विदा मांगने आए तो पूछा कि मैं सेवा करने के उद्देश्य से वन में साथ जा रहा हूँ, आप उपदेश करिए कि सेवा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। माँ ने जो उपदेश दिया वह शब्द बड़े महत्व का है। माँ ने कहा कि लक्ष्मण, राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह ये सब मन में उदित होते हैं। माँ ने सूत्र दिया कि राग रोषु ईर्ष्या मधु मोहु जनी सपने हूँ इनके बस होहु। यह सबसे बड़ी बात है। यह नहीं कहा कि तुम कभी क्रोध नहीं करना। यदि वह यह कह देती तो लक्ष्मण जी तो पूरे 14 वर्षों में क्रोध ही क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही उपदेश सुनकर गए थे क्या? नहीं नहीं, माँ ने वहाँ एक शब्द जोड़ दिया था कि लक्ष्मण, ये वृत्तियाँ तुम्हारे जीवन में दासी बन कर के आए, स्वामी बनकर नहीं। मन जब हमारे ऊपर शासक बन बैठता है तो अनर्थ होता है। मन यदि स्वामी होगा तो वह जैसा कहेगा हम वैसा ही करने के लिए बाध्य होंगे। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मन चालिए नहीं पलक पलक मन और। मन ऐसा नचाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सुमित्रा अम्बा ने उपदेश दिया कि लक्ष्मण, क्रोध की आवश्यकता हो तो तुम क्रोध करना, परंतु क्रोध तुम पर हावी न हो जाए। तुम क्रोध को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। लक्ष्मण परशुराम संवाद में इसका बहुत सुंदर संकेत मिलता है। क्रोध की तुलना बहुधा आग से की जाती है। आग की लपटें भी लाल होती हैं और क्रोध से आंखों में भी लाली आ जाती है। क्रोध की लाली रजोगुण की लाली है। अग्नि उपयोगी है कि नहीं? उत्तर यह है कि अगर अग्नि न हो तो संसार का कोई व्यवहार ही न चले। घर के कमरे के एक कोने में आप अपनी इच्छा से आग जलाएं तो वह बहुत उपयोगी है, परंतु यदि यह आग पूरे घर में लग जाए तो बड़ी घातक है। आप आग को जला रहे हैं कि आग आपको जला रही है। बुराई और अन्याय को रोकने के लिए जब आप क्रोध की आग जलाते हैं तो यह बहुत उपयोगी है। गोस्वामी जी ने परशुराम प्रसंग में सुंदर संकेत किया। लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही बड़े क्रोधी स्वभाव के प्रसिद्ध हैं। जब दोनों में क्रोध है तो एक की हार और दूसरे की जीत का तात्पर्य क्या? इसका सांकेतिक उत्तर है जो गोस्वामी जी ने दिया है।
लक्ष्मण जी का क्रोध पूरी तरह से नियंत्रित क्रोध है। जानबूझकर उन्होंने क्रोध का अभिनय किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस समय इसकी आवश्यकता है। धनुष टूटने पर राजाओं को संदेह हो गया कि इन्होंने धनुष तोड़ा भी है कि कोई षड्यंत्र है। कोई गोस्वामी जी ने लिखा है कि किसी ने श्री राम को धनुष तोड़ते देखा नहीं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ा, यह किसी ने नहीं देखा। सबको यह दिखाई पड़ा कि श्री राम तो खड़े हैं। तब खलबली मच गई। लिहूं छड़ाई सीय कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष उचाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। नहीं, हम नहीं मानते, कुछ षड्यंत्र है, कोई जनक की षड्यंत्र भरी योजना है। अभी राम को हमसे युद्ध करना होगा। हमारे रहते हुए ऐसे यह विवाह हो सकता है? भगवान राम तो क्रोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर क्रोध की आवश्यकता है कि नहीं? संतुलित क्रोध कितना है? सुंदरकांड में लक्ष्मण जी की प्रशंसा में भगवान ने कहा कि जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। सभी राजाओं का सर काट कर रख देंगे। इसमें लक्ष्मण जी को क्या देरी लगेगी? ये तो अनंत शेष भगवान हैं, काल तत्व हैं। लेकिन इतनी सामर्थ्य होते हुए भी लक्ष्मण जी ने ऐसे संतुलित क्रोध का उपयोग किया कि अस्त्र नहीं उठाया। कितना विवेक है! क्रोध तो हम पर हावी हो जाता है। मन में तो वह आता ही है, पर बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी इतने विवेक युक्त हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं इन सब राजाओं को मार तो सकता हूँ, लेकिन जब हमारे प्रभु का विवाह हो रहा है, ऐसे शुभ अवसर पर अगर मैं सारे राजाओं का सिर काटूंगा तो इतनी स्त्रियां विधवा होंगी। तब तो हमारे प्रभु के विवाह का सारा रस ही समाप्त हो जाएगा। जो विवाह हजारों स्त्रियों को विधवा बनाकर हो, वह तो कोई आनंददायक विवाह नहीं माना जाएगा। और सहज में तो ये राजा मानने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने क्रोध को बुलाया और अपनी आंखों में स्थान दे दिया। भौहें टेढ़ी कर ली, आंखों में क्रोध की लाली आ गई। गोस्वामी जी ने लिखा, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह की सो रही चोप। राजा लोग श्री राम की आंखों की ओर देखते हैं तो उनको बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि श्री राम तो स्वयं सीता जी के मधुर चिंतन में डूबे हुए हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी की आंखों की लाली पर दृष्टि जाती है तो वे सोचते हैं कि लड़ना ठीक भी है कि नहीं। यह है संतुलित क्रोध का स्वरूप, कि जिस क्रोध का उद्देश्य लोगों को मरने से बचाना है। इसी भूल को रोकने के लिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। और परशुराम के प्रसंग में किसी ने पूछा कि परशुराम जी की वाणी में क्रोध था, कि आंखों में क्रोध था, कि हृदय में क्रोध था। गोस्वामी जी ने कहा कि एक जगह क्रोध हो तो हम बताएं कि कहाँ क्रोध था। लक्ष्मण जी को हंसते देखकर परशुराम जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो भी कहाँ तक आया? हसत देख नक सिख रस व्यापी, नाखून से लेकर चोटी तक क्रोध समा गया। यह तो वही सारे घर में आग लग जाने वाली बात हो गई। इसीलिए भगवान राम शीतल वाणी में बोले, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। जब घर में आग लगी हो तो शीतल जल डालकर उसको बुझाना चाहिए। श्री राम शीतल वाणी में बोले कि क्रोध करना उचित नहीं है, आप कृपा कर शांत हो जाइए। सांकेतिक सूत्र है यह कि व्यक्ति जब तक संसार में रहेगा तब तक जीवन में विकार को तो स्वीकार करना होगा, परंतु विकार को दास बनाकर अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना है। मन हमारी इच्छा के अनुकूल चले तो कल्याणकारी है, और यदि हम मन की इच्छा के अनुकूल चलें तो अकल्याणकारी है। आपने दूध के लिए हिंदी साहित्य में 2 शब्दों का प्रयोग देखा होगा, एक फटना और दूसरा जमना। अगर बर्तन में खटाई या गंदगी हो और उसमें दूध डालकर आग पर रख दिया जाए तो उसमें थक्के पड़ जाते हैं और देखने वाला कहता है कि दूध फट गया। और दूध में जामन लगाकर दही जमाया गया तो भी थक्का हो गया। लेकिन थक्का देखकर हम यह नहीं कहते कि दूध फट गया, हम कहते हैं कि दही जम गया। दूध में परिवर्तन दोनों हालत में हो गया। जब न चाहते हुए भी थक्का हो जाए तो दूध फट गया, और हम जानकर जामन डालकर थक्का बनाएं तो दूध का दही जम गया। मन का दूध अगर किसी विषय की खटास से फट गया तो मन फट गया। और मन में अगर हमने स्वयं आवश्यकता के अनुसार
खटास डालकर जमाया तो वह दही बन गया। जब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे मन में परिवर्तन हो गया, तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि महाराज, यद्यपि आपका मन तो सर्वदा दोष रहित और परिष्कृत है, पर जब आपने इस समय भक्ति देवी के चरणों का आश्रय लेने के पश्चात आए हुए काम रूपी क्षोभ को स्वीकार किया है, तो यह मन की विकृति न होकर कल्याण का कारण है। दूध को दही बनाने का उद्देश्य होता है दूध को सुपाच्य बनाना, क्योंकि दूध प्रत्येक व्यक्ति के लिए पचाने में उतना सुगम नहीं है जितना दही है। उसी प्रकार ब्रह्म जब अपने सहज मन में है तो दुर्गम है, पर जब यह सगुण साकार रूप में विवाह भी करता है, काम को भी स्वीकार करता है, तो मानो जो काम समाज में और मनुष्य के मन में विकृति का कारण बनता था, अब वह ऐसे रूप में आ गया कि ग्राह्य बन गया, सुगम बन गया। ये दोनों रूप भगवान श्री राम के चरित्र में भी आए और शंकर जी के चरित्र में भी आए। शंकर जी पर भी जब काम ने आक्रमण किया तो गोस्वामी जी ने वही शब्द लिखा जो श्री राम के लिए लिखा, भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी। शंकर जी को भी लगा कि मेरा मन तो बदल गया। तब उन्होंने तीसरी आँख खोली। जब तीसरी आँख खोलने लगे तो देवता घबरा गए और कहने लगे कि क्रोधम प्रभो संहर संहरेति। प्रभो रुक जाइए, क्रोध मत कीजिए। परंतु भगवान शंकर ने उस समय क्रोध को स्वीकार किया और अपना तृतीय नेत्र खोल करके क्रोध की अग्नि में काम को जला दिया। और उसके बाद जब काम की पत्नी रति ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम्हें इस जन्म में तो तुम्हारा पति प्राप्त नहीं हो सकता, पर जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका जन्म होगा तब तुम उसे पुनः प्राप्त कर सकोगी। किसी ने कहा कि महाराज, यह कौन सा न्याय है? अगर जिलाना और वरदान ही देना था तो मारना नहीं चाहिए था, और जब मार दिया तो फिर यह वरदान क्यों दिया? तब भगवान शंकर ने बड़ा तात्विक उत्तर दिया कि मैंने उसे तब जलाया जब उसने मेरी साधना में बलपूर्वक स्खलन पैदा किया। जिस समय काम ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया तो भगवान शंकर वृक्ष के नीचे श्री राम के ध्यान में समाधिस्थ थे। काम उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गया। तो मानो भगवान शंकर का तात्पर्य था कि काम जब सर पर सवार हो जाए और राम विरोधी हो जाए तब उसका संहार आवश्यक है, पर जब वह रति का सहारा लेकर आए तब वह व्यक्ति के जीवन में ग्राह्य और संतुलित हो सकता है। परंतु भगवान शंकर कितने कृपालु हैं कि पीछे उसको वरदान भी दे दिया और रति से कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। सूत्र यह है कि काम तब जलाया गया जब उसने भगवान शंकर को राम से दूर करना चाहा, और शंकर जी जब प्रसन्न हो गए तो काम को राम से मिला दिया, काम को कृष्ण का बेटा बना दिया। जब तुम कृष्ण के पुत्र बनकर रहोगे तो ठीक है, जब काम बाप बन जाता है तो वह अपनी मर्जी से हमें चलाता है, लेकिन जब वह बेटा बन जाएगा तो जैसे बाप बेटे को बाप की बात माननी पड़ती है, उसी प्रकार से काम भी भगवान के द्वारा नियंत्रित हो। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि पुष्प वाटिका प्रसंग में मन की समस्या की ओर संकेत किया गया। भगवान श्री राघवेंद्र ने लोक कल्याण की दृष्टि से मन में काम को स्वीकार किया, आवश्यक होने पर क्रोध को भी स्वीकार किया, आवश्यक होने पर सिंहासन पर भी बैठे। पर इतना सब कुछ होते हुए भी उनके मन की जो पवित्रता है वह अक्षुण्ण बनी रही। मन उनका सेवक है, स्वामी नहीं। इसी प्रकार एक दूसरा बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी ने एक दूसरे रूप में दिया। श्री राम घोड़े पर बैठकर दूल्हे के रूप में जनक के द्वार पर गए। घोड़ा बड़ा चंचल है। लोगों के मन में प्रश्न आया कि यह घोड़ा अयोध्या से आया है कि महाराज श्री जनक ने ही भेजा है। तुलसीदास ने कहा कि न तो यह अयोध्या का घोड़ा है और न जनकपुर का, यह घोड़ा मैंने दिया है। बड़ी सांकेतिक भाषा है। वस्तुतः भक्त बड़े चतुर होते हैं। बड़ा सुंदर प्रयोग कभी कभी भक्त लोग कर दिया करते हैं। घोड़ा बड़ा चंचल होता है और मन भी बड़ा चंचल है। चंचलता से बढ़कर कोई दोष नहीं और चंचलता से बढ़कर कोई गुण नहीं। घोड़ा यदि चंचल हो तो उसकी प्रशंसा होगी। जितना तेज दौड़ने वाला होगा घोड़ा तो उतना ही प्रशंसनीय है।
गाय यदि शांत हो तो प्रशंसा होगी, पर यदि घोड़ा शांत हो जाए तो उसे गधा ही कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण माखन चुराकर भाग रहे हैं और गोपी पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रही हैं। बस भक्त को अवसर मिल गया। भक्त भगवान को बुलाता था तो नटखटपने से नहीं आते थे, पर उस दिन जब एक गोपी ने उन्हें भागते देखा तो अधीर हो गई और उसने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया कि कहाँ जा रहे हैं। यदि आपको छिपना ही है तो मेरे पर जितना सुंदर स्थान है उतना उपयुक्त स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरे स्थान के अलावा जहाँ जाएंगे वहाँ प्रकाश है, आप निश्चित पकड़ लिए जाएंगे। यहाँ उस गोपी ने बड़ी ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति की। उसने कहा कि चोर को छिपने के लिए अंधेरा चाहिए और मेरे हृदय में जितना अंधकार है उतना अंधकार आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो कृपा करके आप मेरे हृदय में बस जाइए और आपका भी कार्य हो जाए और मैं भी धन्य हो जाऊं। मेरा मन घनीभूत अंधकार से भरा पड़ा है। मम मानसे घनांधतामसे। अंधेरे का कितना बड़ा सदुपयोग है। अंधेरा तो बड़ा दुखदाई है, पर जब भगवान को छिपने की आवश्यकता हो तो अंधेरा बड़ा उपयोगी है। इसमें दोनों को लाभ है। भगवान को लाभ है क्योंकि वे पकड़े जाने से बच जाएंगे, और मुझे लाभ है क्योंकि मेरे मन का अंधकार तो तमोगुणी है। परंतु जब आप आ जाएंगे तो आपकी श्यामता मेरे मन की श्यामता से मिलकर एकाकार हो जाएगी। दोनों का लाभ इसी में है कि मेरे तमोमय हृदय में आप प्रवेश करें और मुझे धन्य बनाएं। भक्त ने तो तमोमय मन की बात कही, पर गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास भी एक बड़ा ही चंचल घोड़ा है, और वह घोड़ा कोई बाहर नहीं बल्कि मेरा मन ही वह घोड़ा है। दूल्हे को घोड़े पर बैठाने में दूल्हे की योग्यता की परीक्षा है, पर वह घोड़े को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने में समर्थ है कि नहीं। यदि कभी बिगड़ैल घोड़ा मिल जाए और वह अपनी इच्छा से भागने लगे तो सवार को गिरा सकता है। यदि घोड़े पर सवार होने वाले का शासन है तो घोड़े की चंचलता उपयोगी होगी और वह सवार को जल्दी से जल्दी लक्ष्य पर पहुंचा देगा। गोस्वामी जी ने प्रभु से कहा कि आपको यह चंचल घोड़ा चाहिए और मेरे पास वह चंचल घोड़ा है। काम युक्त मेरा मन ही वह घोड़ा है। जनुबाजी वेशु बनाई मन सिजू। यदि इस पर बैठकर आप इसको बस में कर लेंगे तब तो आपका चमत्कार है। आप यदि बड़े बड़े योगियों या भक्तों के मन को बस में करें तो इसमें क्या चमत्कार है। आपकी वास्तविक परीक्षा तो आज है कि मेरे जैसे अशांत मन को भी आप बस में कर सकते हैं कि नहीं, कामयुक्त मन को भी बस में कर सकते हैं कि नहीं। बड़ा विचित्र दृश्य है कि कामयुक्त मन, जो मन रूपी घोड़ा है, उस पर भगवान राम सवार हैं, और फिर वही सूत्र है जो पहले प्रसंग में कहा गया था, उस पर आप ध्यान दें। अहल्या के उद्धार के साथ साथ महर्षि गौतम ने इंद्र से भी यह कहा था कि जब दूल्हे के रूप में भगवान श्री राम का तुम दर्शन करोगे तब तुम्हारे शरीर के सब छिद्र नेत्रों में बदल जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। संसार के सौंदर्य में जब काम वाली वृत्ति आए तो वह छिद्र है, और वही सुंदरता देखने की वृत्ति यदि भगवान से जुड़ जाए तो वह नेत्र बन जाती अथवा दृष्टि बन जाती है। दोनों की परिभाषा में सूत्र यही है। आज आँख वालों में होड़ लगी हुई है भगवान को देखने की। किसी की 8 आँखें हैं, किसी की 12 हैं, तो किसी की 15 हैं, और ये सब लोग घोड़े पर सवार हुए श्री राम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के पास 8 आँखें हैं, पर उदास हो गए कि यदि बर्तन अधिक होते तो मैं अधिक रस पीता। संसार के रूपों में और भगवान के रूपों में अंतर यही है कि संसार में रूप है कम और आँखों को प्यास है अधिक, और भगवान के संदर्भ में नियम यह है कि वहाँ रूप है अधिक और आँखों का बर्तन है छोटा। ब्रह्मा की उदासी का यही कारण है कि उनके पास 8 ही नेत्र हैं। स्वामी कार्तिकेय के पास 12 नेत्र हैं। इस समय वे पितामह ब्रह्मा से भी अधिक लाभ में रहने के कारण प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं आज पितामह से ड्योढ़ा हूँ। और जब शंकर जी आए तो विचित्र दृश्य हुआ, क्योंकि उनके 10 नेत्र तो वे हैं जो देखने के लिए हैं, पर आज शंकर जी को लगा कि मैं अपने उन 5 नेत्रों को भी खोल दूं जो काल विशेषक में संसार का तो लय करते हैं। पर यदि आज ये भी प्रभु श्री राम को दूल्हा रूप में देख लेंगे तो
तो इनके भी धन्य होने में मैं सहयोगी क्यों ना हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब बड़ा अनोखा दृश्य था। जो ही शंकर जी ने अपने ये प्रलयकारी 5 नेत्र खोले, त्यों ही काम के रूप में जो घोड़ा बना है वह बड़ी व्यंग भरी दृष्टि से शंकर जी की ओर देखने लगा, मानो वह यह व्यंग कर रहा था कि उस दिन तो आपने तीसरे नेत्र से मुझे ही जला दिया, परंतु आज जलाइए तो जाने। शंकर जी ने कहा कि जरा श्री राम को अपनी पीठ से हटाकर कामकला दिखाओ तो जाने। अभिप्राय यह है कि तुम आज नहीं जल रहे हो, इसमें तो श्री राम का चमत्कार है। जो काम राम के द्वारा नियंत्रित है, राम का सेवक है, राम की इच्छा के अनुकूल चलता है, उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। उस दिन तुम्हारी वृत्ति दूसरी थी और आज तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। श्री रामचरितमानस में श्री राम के 2 प्रसंगों में पीठ पर बैठे। एक तो भगवान हनुमान जी की पीठ पर बैठे और विवाह के प्रसंग में घोड़े की पीठ पर बैठे। बंदर भी चंचल ही होता है और वह भी मन का ही प्रतीक है और घोड़ा भी मन का प्रतीक है। विचित्र लीला है प्रभु की। जनकपुर में तो काम की पीठ पर बैठ गए और कामारी शंकर, हनुमान जी तो शंकर के अवतार हैं, उनकी पीठ पर भी बैठ गए। एक काम के शत्रु और दूसरा काम, दोनों की पीठ पर बैठ गए। पर अंतर यह है कि जब प्रभु हनुमान जी की पीठ पर बैठे तो कोई लगाम नहीं लगाई और जब काम की पीठ पर बैठे तो लगाम लगा ली। तात्पर्य यह है कि हनुमान की पीठ पर बैठने में भगवान राम को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम जिधर कहो मैं उधर ही चलूँगा, परंतु जब काम की पीठ पर बैठे तो कहा कि मैं जिधर कहूँ तुम उधर चलो। सांकेतिक अभिप्राय है कि काम मूलतः त्याज्य नहीं है, अपितु इस पर निर्भर करता है कि काम के ऊपर कौन सवार है या काम किस पर सवार है। इंद्र ने भी श्री राम का सौंदर्य देखा। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति ही सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि मन रूपी काम जब तक भगवान का दास होकर निर्मल नहीं हो जाता और उसकी लगाम श्री राम के हाथ में नहीं होती, तब तक उसकी चंचलता समाज में और व्यक्ति के जीवन उच्छृंखलता को जन्म दिए बिना नहीं रहेगी। मानव भक्त का भगवान से यही निवेदन है कि मेरा मन चंचल है, अब इसकी लगाम आप अपने हाथ में ले लीजिए। आप इसको बस में करना, इसको नचाना आपका ही कौशल है। इसने तो हमको बहुत नचाया, परंतु आज इस घोड़े को भगवान नचा रहे हैं। मानो मन की धन्यता हो गई। सारी समस्या तो मन की ही है और मन की समस्या का समाधान अलग अलग प्रसंगों में किया गया है। आगे की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।